आखिरकार इजराइल का पूरा नंगा चेहरा सामने आ गया है, पूरी तरह से नंगा हो गया है, घिनौना चेहरा सामने आ गया है। आखिरकार उसकी दुश्मनी सीधा इस्लाम से है, यह अब साबित हो गया है। जो अरब ममालिक इजराइल के साथ दोस्ती की उम्मीद रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, आज उनके मुंह पर ही इजराइल ने थूका है। इसके बावजूद अगर कोई मुस्लिम मुल्क इजराइल से ताल्लुकात रखेगा तो समझ जाइए वो दीन का गद्दार है ही, लेकिन अपने ज़मीर का भी गद्दार है। उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, दिल को फाड़ देने वाली तस्वीर सामने आई है। कलमा तैयबा की अब सीधी सीधी तौहीन की जा रही है। इजराइल के एक अफसर को आप देख सकते हैं जो कि कलमा तैयबा एक झंडे पर लिखा गया है, जिस झंडे को हमास का झंडा बताया गया है। सऊदी अरब के झंडे में नीचे तलवार होती है, तो इसके अंदर झंडे पर तलवार नहीं देख रहे हैं, तो यह झंडा सीधा हमास का बताया जा रहा है। अब इजराइल को पता है कि इस झंडे के ऊपर कलमा तैयबा लिखी हुई है, कलमा शरीफ लिखा हुआ है, लेकिन वाइपर के ऊपर कलमा तैयबा को लपेटकर उसके ऊपर चढ़ता है ये इजराइल और गालियां बकता है, अपशब्द बोलता है। इनको पता है कि ये हमारा कलमा है, मुसलमानों का कलमा, जिस पर वो जूता लेके चढ़ रहा है और उससे पोछा लगाया जा रहा है। ये इजराइल कर रहा है और जानबूझकर कर रहा है, इजराइल के लोग कर रहे हैं। इजराइल इतना गिर चुका है, लेकिन अरब देशों को अभी भी इजराइल की चाहत है। जितना हो सके इन अरब देशों पर लानत भेजिए और इनके हक में बद्दुआ कीजिए कि गारत हो इजराइल और इजराइल के साथ ही। कुछ गलतफहमी है, लोगों को लग रहा था कि मैं कल जामा मस्जिद पहुंचूंगा, तो आपको क्लियर कर दूं सुबह ही सुबह कि भैया आज पहुंचूंगा। आज संडे है, आज दिल्ली की जामा मस्जिद में दोपहर 2 बजे ठीक मैं पहुंचूंगा। कुछ समय के लिए रुकूंगा, तो आप अगर आना चाहते हैं तो लेट मत होइएगा भाई। संडे आज के दिन दोपहर 2 बजे दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर। जामा मस्जिद इतनी बड़ी तो नहीं है कि उसके अंदर मैं हूं और आप मुझे ढूंढ ना पाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 32,142 ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं। इस ग्राफिक्स को इसलिए रखता हूं ताकि आप क्रॉप कर सिर्फ ये पार्ट निकाल कर अपनी स्टोरी पर, अपने स्टेटस पर लोगों तक शेयर कर सके कि इजराइल ने नरसंहार की इंतहा पार कर दी है। सिर्फ 179 दिनों के अंदर अंदर गाजा के अंदर 32,182 लोगों को शहीद कर दिया गया है और 3,60,000 मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। और जानकारी के मुताबिक सिर्फ 9,220 महिलाएं हैं और 14,000 बच्चे मासूम मारे गए हैं। 72,412 बुरी तरह से घायल हैं। 19 लाख गाजा के लोग इस वक्त बेघर हैं। कैदियों की अदला बदली के लिए अमेरिका ने एक डील बनाई। अब उस डील पर राजी इजराइल हो गया है, लेकिन हमास के जवाब का इंतजार है। हमास ने अभी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। मेरे दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, ये मेरा ही बार कोड है। जब आप यूपीआई करेंगे तो आपको मेरा नाम यूपीआई पर लिखा हुआ आ जाएगा, दिख जाएगा। फिलिस्तीन के लिए बहुत सारे लोग परेशान थे कि हम फिलिस्तीन को डोनेट कैसे करें, भाई उस संस्था का बारकोड लगाइए, ये करिए, वो करिए। फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि अभी मैं किसी भी संस्था के साथ जुड़कर काम नहीं कर रहा हूं, इंडिविजुअली कर रहा हूं, खुद कर रहा हूं, और लोग परेशान इस कदर हैं। इस वजह से आप ये जो मेरा बारकोड है इसका इस्तेमाल करके आप फिलिस्तीन के लिए जो भी डोनेशन देना चाहते हैं दीजिए। 2 दिन पहले से मैंने मार्क कर लिया है कैलेंडर में, जितना भी अमाउंट इस अकाउंट में आ रहा है एग्जैक्ट पूरा खाली कर दूंगा मैं, क्योंकि इसमें और कोई अमाउंट था नहीं, ज़ीरो था। तो मेरे लिए आसानी है कि जो भी अमाउंट आएगा सीधा सीधा फिलिस्तीन के एम्बेसी में जाकर दे दिया जाएगा, या फिर जब डोनेशन अच्छी खासी आ जाएगी तुरंत वो सारा अमाउंट मैं किसी संस्था को दे दूंगा, या हो सकता है पहले वाली संस्था को दे दूं, और फिर दोनों ही अवस्था में, चाहे मैं खुद जाकर फिलिस्तीन एम्बेसी में दूं, चाहे मैं किसी संस्था को दूं, मैं खुद दिल्ली में मौजूद फिलिस्तीन की एम्बेसी, फिलिस्तीन के दूतावास में जाऊंगा
और तस्वीरें भी कोशिश करूँगा कि पहले की तरह आपके सामने पेश करूँ। तो बेफिक्र रहिए, आपको मेरी ज़बान पर यकीन है तो मुझे भी ये काम करके दिखा देना है। हालांकि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, फरहान यहिया जो हमारे भाई हैं और हिंदुस्तान लाइव चलाते हैं, आप उम्मीद करता हूँ जानते होंगे, और उनका अभी मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने मुझे बताया और ज़िक्र भी किया कि फ़िलिस्तीन के नाम पर चंदाखोरी बहुत हो रही है। लोग अरब के ज़बान सीख कर, अरबी कपड़े पहनकर, लोगों को कुछ अरबी में लेटर हेड दिखाकर ख़ुद को फ़िलिस्तीनी बताकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड चल रही हैं। तो यही कहूँगा कि देखिए, कुछ संस्थाएं हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं। जिस संस्था के ज़रिए पिछला अमाउंट जो पहुँचाया था, संस्था पर मुझे तो यकीन था लेकिन आपको नहीं होगा, इस वजह से मैं उस संस्था के साथ खुद गया भी था और सारी रिसीविंग आपको दिखाई भी थी। तो इस बार भी जो कुछ आप दे रहे हैं इस UPI पर, तो मैं इसका भी सारा डिटेल आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। दूसरी अहम बात यह है कि आपसे गुजारिश ये है कि जब आप UPI करें, जब आप कोई भी मतलब पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उस अमाउंट के नीचे एक छोटा सा बॉक्स खाली होता है, उसके अंदर आप फ़िलिस्तीन लिख दीजिए, फॉर फ़िलिस्तीन, ताकि हमें फ़िल्टर करने में आसानी हो और मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि हाँ ये अमाउंट फ़िलिस्तीन के लिए आया था। उधर इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला करके 170 फ़िलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया और सैकड़ों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें सैकड़ों इस हमले में घायल भी हुए हैं। गाजा के अंदर 24 घंटे बमबारी हो रही है। अब घर के अंदर का एक वीडियो हमारे सामने आया है जो दिल को दहला रहा है। पड़ोस के आसपास के इलाकों में बमबारी हो रही है और घर में छुपे हुए लोग सहमे हुए हैं। बमबारी की आवाज़ से आप भी दहल जाएंगे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है दिल को दहला देने वाली, जहां पर खाना पानी मदद दी जा रही थी, मदद बांटी जा रही थी। इजराइल ने हमेशा की तरह उस जगह पर फिर से गोलीबारी कर दी जिसमें दर्जनों के मारे जाने की खबर है। हस्बे अल्लाह व निअमल वकील। जवान बेटे की लाश बूढ़े बाप के कंधों पर कभी ना कभी सुनी होगी ना, करबला के वाक़े में ये सब सुना होगा आपने, लेकिन आज देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश को कंधे पर टांग कर अपने टूटे हुए आशियानों को छोड़कर किसी सहरा की तरफ, साफ सुथरी जगह की तरफ जा रहा है जहां अपने बेटे की लाश को रख सके और उसकी नमाज जनाजा करके उसको दफना सके। ये है गाज़ा। मेरे दोस्तों, हर बार हमला होता है, सैकड़ों लाशें गिरती हैं। अब इस वीडियो में देख लीजिए, चंद लोग अपने किसी करीबी की लाश को कंधे पर टांगे जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, बच्चे तड़प रहे हैं, माँ बाप मारे जा रहे हैं, बहनें भाई मारे जा रही हैं। एक बहन का रोना देखिए जिसकी बहन मारी गई। बिनफाश تعيط भैया, استحيها تعال لا لا يابا बिनफाश قولي بسم الله الله يرحمها بصيها يابا بصيها يلا بصيها لا बिनफाश تعيط بصيها وخلاص بوسي ايوه خلاص قولي الله يرحمك يا رب। अब बूढ़ी माँ के दर्द को समझिए। अल्लाह सभी के माँ बाप को, सबकी औलादों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन गाजा की माँ से जवान बेटे की मौत का दर्द समझिए। يا ربي يا حنين اعطني 50 سكه ما باخذ جبت لك ما جبت يا ربي حسب الله حسب الله يا ولدي يا كسرتنا يا كسرتنا يا حنين يا ولدي يا حنين اقول له يا شوت يا يما شوت نفس كيفاش يا ابو يا بنت خذي سنه والله شقت جاهزه وطقم جاهز تجاوزت بعد ما خلص الحرب بعد ما خلص الحرب جبت الحرب। उधर इजराइल तो मार रहा ही है, लेकिन जब कब्र में दफना दिया जा रहा है लोगों को, तो
तो कब्र में भी फिलिस्तीनियों को सुकून से रहने नहीं दे रहा है। अब एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो कब्रिस्तान को उजाड़ रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को मैक्सिमम लेवल पर शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दिल्ली वाले लोग मुझसे जामा मस्जिद पर आज दोपहर 2 बजे जरूर मिलेंगे। जय हिंद।